चलें जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के होने वाले मैच में लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के मैच की। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है, कांटेदार मुकाबले जारी हैं और कल का मैच अगर आपने देखा हो तो बहुत बड़ा मैच हुआ, बहुत कांटेदार मैच हुआ क्योंकि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स पीएसएल की दो ऐसी टीमें जब ये आमने सामने आती हैं तो जितने भी क्रिकेट फैंस हैं पीएसएल को देखने वाले हैं वो टीवी के सामने बैठ जाती हैं। लेकिन इस मैच में कुछ बातें हुई, कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये मैच मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे क्या-क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉल टेम्परिंग की, तो इस मैच में एक इल्ज़ाम जो लाहौर कलंदर पे लग रहा है वो बॉल टेम्परिंग का लग रहा है। फ़खर ज़मान के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बॉल है उसके साथ छेड़खानी की है और बॉल की जो कंडीशन है उसको चेंज करने की कोशिश की है। आपने वीडियो में देखा होगा कि फ़खर ज़मान ने जो बॉल है उसको पकड़ा हुआ है, तो अंपायर को शक हुआ कि ये इन्होंने कोई बॉल के साथ कुछ किया, तो उन्होंने 5 रन जो हैं वो कराची किंग्स को दिए, जुर्माने के तौर पे आप कह सकती हैं, सज़ा के तौर पर। तो उन्होंने ये कहा है कि आपने बॉल के साथ जो है छेड़खानी की है, तो बॉल उन्होंने फिर वापस ली और बॉल चेंज की। फ़खर ज़मान को देखा जा सकता है कि उन्होंने बॉल को एक एक मशकूक अंदाज में पकड़ा हुआ था, जिसकी बुनियाद पे अंपायर ने जो है वो उनको बॉल टम्परिंग का शुबा हुआ और उन्होंने जो है वो 5 रन एक्स्ट्रा दिए। फ़खर ज़मान एक दफ़ा पहले भी ऐसा कर चुके हैं, अगर आपको याद हो ILT जो दुबई में लीग हुई तो वहाँ पे उन्होंने इसी तरह को बॉल को पकड़ा हुआ था, फिर उनको बुलाया गया था, लेकिन बाद में जो मामला था वो रफ़ा दफ़ा हो गया था। अब देखना ये है कि जब रिपोर्ट आती है आगे रेफरी के पास जाती है तो क्या फ़खर ज़मान ने बॉल टम्परिंग की है या नहीं की, ये तो आज या कल फैसला होगा। लेकिन एक बात अगर की है तो मुझे आज तक एक चीज़ समझ नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है वो इतने टाइम से क्रिकेट खेल रही हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि हर जगह कैमरे लगे होती हैं। जब बॉल किसी के हाथ में होती है तो कैमरेज जो होती हैं उस खिलाड़ी के ऊपर होती हैं। तो इस तरह की कोई भी गलती करना या कोई भी इस तरह की हरकत करना मेरी तो समझ से बाहर है कि आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप इतनी बड़ी स्टेज पर खेल रहे हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इनका तो इल्म होना चाहिए कि आपने किस तरह इनको इग्नोर करना है, किस तरह बॉल पकड़नी है। तो ये तो हाँ वक्त ही बताएगा कि अब क्या फ़खर ज़मान पे कुछ जुर्माना होता है या फ़खर ज़मान इससे क्लियर होती हैं। ये आज 1-2 दिन में हो जाएगी, या तो उन पे कोई जुर्माना लग सकता है या फिर ये हो सकता है कि उनको कुछ मैचों के लिए बैन भी किया जा सकता है। तो ये तो हो गए जी फ़खर ज़मान। दूसरे आदमी हैं जी हारिस रऊफ़ पर, पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार, जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता है हारिस रऊफ़, और तारीख़ गवाह है कि इस बंदे ने आज तक कभी पाकिस्तान को कोई मैच नहीं जितवाया। चाहे वो सुपर लीग में हो, चाहे जहाँ पे हो, जब मैच फँसा होता है, मैच अपने खतरनाक एक लम्हात में होता है, तो हारिस रऊफ़ ने जब भी हारिस रऊफ़ आए हैं इन्होंने तबाही मचाई है। आपको अमेरिका का मैच याद होगा, एशिया कप का मैच याद होगा कि ये बंदा 15 रन तक डिफेंड नहीं कर सकता, इसको हर जगह ही मार पड़ी है। और कल भी ऐसा ही हुआ, 15 रन चाहिए थे, 5 रन तो चलो आपको मिल गए एक्स्ट्रा, उनको 9 रन ये बंदा डिफेंड नहीं कर सका जी। और हमेशा ऐसा ही होता है, आपके पास अच्छे बॉलर थे, उबैद शाह जो कि एक अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, शहीन शाह अफरीदी ने उसके बजाय अपनी यारी दोस्तियां जो हैं उनको प्रेफर किया और हारिस रऊफ़ के साथ वो गए। जब आप अपने यंगस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे स्टेज पर ऐसी सिचुएशन में, तो आप कैसे उनको ग्रूम करोगे। हारिस रऊफ़, मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं है भाई इसके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि ये पाकिस्तान टीम में भी है, ये वर्ल्ड कप भी खेल रहा है, ये एशिया कप भी खेल रहा है और इसको हर मैच में मार पड़ी है। आपके सामने अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि हारिस रऊफ़ का कोई एक ऐसा मैच आप बताएं जिसमें इस बंदे ने पाकिस्तान को जो है वो मैच जितवाया हो, जब आखिरी ओवर में या कहीं पे भी कोई अच्छा ओवर फेंका हो जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये मैच अपने नाम किया हो। सो PSL है वो आपके सामने है जी। पहले ज़मान खान होते थे, वो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने कई मैच जितवाए हैं, एक यंगस्टर। लेकिन कल फिर हारिस रऊफ़ को मौका दिया गया, चले हुए कारतूस एक दफ़ा फिर से नाकाम साबित हुए। तो यारी दोस्तियां जो हैं ये कलंदर से, अगर आप किसी से भी पूछ लो, शहीन शाह अफरीदी से पूछ लो कि भाई आपने हारिस रऊफ़ को ओवर क्यों करवाया, तो वो कहेगा भाई फैमिली, हम तो फैमिली है, हमें उस पर ट्रस्ट है, ये है वो है। जब आपके पास इतने अच्छे बॉलर हैं, उबैद शाह एक यंगस्टर है, क्या आपको उसके साथ नहीं जाना चाहिए था? 100% जाना चाहिए था, क्योंकि उबैद शाह अच्छी फॉर्म में भी थे। उनके 3 ओवर देखे, उन्होंने 3 पॉइंट समथिंग की एवरेज से 3 ओवर फेंके, मेरे ख्याल 11 रन उन्होंने टोटल दिए। तो आपने उसको इग्नोर करके हारिस रऊफ़ के साथ गए और एक दफ़ा फिर से हारिस रऊफ़ ने आपको नाकाम किया, लाहौर कलंदर को नाकाम किया, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को मायूस किया जो कि हारिस रऊफ़ को सपोर्ट करती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बंदे का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई फ्यूचर है। जब तक हम इन लोगों से नहीं निकलेंगे, भाई हमारी क्रिकेट ऐसी ही है, जब आप अपने यंगस्टर को मौके नहीं देंगे। ऐसे कल वाले मैच में उबैद शाह का ओवर बनता था, उसको देना चाहिए था, लेकिन फिर
یہ لوگ حارث روف کے ساتھ گئے اور انہوں نے ایک دفعہ پھر سے ناکام کیا۔ ایک اور سوال جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ لاہور قلندر کے جو ریلیٹیوز ہیں کچھ کھلاڑیوں کے وہ آئے تو انہوں نے پروٹوکول توڑے، تو پولیس کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ جب سوال پوچھا گیا اسکندر رضا نے بولا کہ میری جو میں یہاں پہ پیدا ہوں پاکستان میں، تو میرے یہاں پہ بھی کافی ریلیٹیوز ہیں اور وہ مجھ سے ملنے آتے رہتے ہیں، پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں شہین شاہ افریدی نے یہ پروٹوکول توڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ شہین شاہ افریدی نے نہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے کچھ کزن وغیرہ کچھ دوست آ رہے ہیں، تو وہ میری وجہ سے انہوں نے مطلب ان کو الاؤ کیا اور وہ اندر ہے۔ تو اس پہ بھی میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے اسکندر رضا پہ، اس کی فیملی پہ، کہ لاہور قلندر نے جو ہے پی ایس ایل کے جو ہیں پروٹوکول کو توڑا ہے اور بورڈ جو ہے وہ بھی پاکستان سپر لیگ کی جو انتظامیہ ان کو بھیج دی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جو لاہور قلندر کہ کرکٹ فینس کے لیے اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ لاہور قلندر اتنی بڑی فرنچائز اس وقت جو ہے وہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک چیز جو ان کے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے وہ میچ ہارے، پھر ان کے پاس پہلے وہ بال ٹیمپرنگ کا معاملہ، پھر وہ میچ ہار گیا، اب اسکندر رضا کے ساتھ جو پروٹوکول کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ تو چیزیں تھی لاہور قلندر کی جو لاہور قلندر نے کی ہیں اور کرکٹ فینس کو مایوس کیا لاہور قلندر نے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے میچوں میں جو لاہور قلندر ہے وہ کیسے کھیلتی ہے، بال ٹیمپرنگ سے کیسے نکلتی ہیں، جو معاملات ہیں ان کو کیسے سدھارتی ہیں وہ لوگ۔